उत्तर पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 225 में जनसेवा, विकास और राजनीतिक विश्वसनीयता को लेकर एक ऐतिहासिक मिसाल देखने को मिल रही है। क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी व कट्टर ईमानदार पूर्व नगर निगम पार्षद हाजी अफजाल और 3 बार जीत का परचम लहराने वाली जनप्रिय नेता हज्जन शकीला जी के काम करने के अनोखे अंदाज से पूरे क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है। स्थानीय जनता का मानना है कि क्षेत्र के विकास और बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए ये परिवार हमेशा धरातल पर सबसे आगे खड़ा है। हाजी अफजाल को सीलमपुर और आसपास के इलाकों में एक समर्पित, बेदाग और सर्वश्रेष्ठ जनसेवक के रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर हज्जन शकीला जी की राजनीतिक साख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जनता के अपार प्यार और भरोसे की बदौलत 2 बार बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ऑटो के निशान पर उतरकर शानदार जीत दर्ज की है। बिना किसी बड़े दलीय सहारे के भी निर्दलीय चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाना जनता के बीच उनके गहरे जनाधार को साबित करता है। न्यू सीलमपुर की गलियों, साफ सफाई की व्यवस्था, सीवर पानी की समस्याओं का समाधान कराने और गरीब व जरूरतमंद परिवारों की निस्वार्थ मदद करने में इस परिवार ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थानीय निवासियों और समर्थकों का साफ कहना है कि चुनाव चाहे कोई भी हो, जनता हमेशा हाजी अफजाल और हज्जन शकीला को की ईमानदारी, सादगी और 24 घंटे जनता के सुख दुख में उपलब्ध रहने की आदत पर ही भरोसा जताती है। यही कारण है कि आज पूरे वार्ड 225 में उनके काम और साथ की मिसाल दी जाती है। हाजी अफजाल और हज्जन शकीला द्वारा स्थापित की गई यह अटूट राजनीतिक और सामाजिक मिसाल आने वाले समय में सीलमपुर के विकास को किस नई ऊंचाई पर ले जाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यू सीलमपुर के इस बदलते स्वरूप और जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ न्यू सीलमपुर से, वार्ड नंबर 225 से। 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार आप चुनाव जीत चुके हैं ऑटो के इंसान से। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार निगम पार्षद हाजी अफजाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, न्यू सीलमपुर के अंदर एक मिसाल कायम है, जो जनता के बीच में रह के जनता के दुर्दगर को सबसे पहले कार्य करना अपना कर्तव्य समझते हैं। आज हमारी मौजूदगी हुई उनके आवास पे। आज कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे, जिनकी एक मिसाल कायम है न्यू सीलमपुर के अंदर। जी, स्वागत है आपका एबी चैनल में। आदाब, पूरे देश को जय हिंद। आपके चैनल्स के माध्यम से मैं अपनी सच्चाई क्या रखूं कि कुदरत देख रही है। कुदरत हर चीज पर कादिर है और वो ईश्वर किसी की मेहनत को जाया नहीं जाने देते। इंसान की अपने नाम से पहचान नहीं, उसकी सद्भावनाओं से, उसकी इंसानों की सेवा और खिदमत से उसकी पहचान बनती है। मेरी मिसिस यहाँ से 3 बार इलेक्शन जीती है, 2 दफे बीएसपी से, 1 दफे ऑटो के निशान से। कोई भी नालायक आदमी 3 बार नहीं जीतता। काट की हंडिया एक ही दफे चढ़ती है। बार बार नहीं चलती। पब्लिक ने हमें कहीं ना कहीं बेहतर माना। ईमानदारी से काम करने के लिए हज्जन शकीला को अपनाया। हज्जन शकीला ने वार्ड 225 को अपने परिवार की तरीके से सींच के रखा। जैसे एक घर की बहू अच्छी तरीके से अपने परिवार को लेके चलती है, सास ससुर की, नंद भावजों की सेवा खिदमत, जो एक अच्छा आदमी अपने परिवार को, क्षेत्र की जनता को अपने माँ बाप की तरीके से, बहन भाई की तरीके से, बच्चों की तरीके से, हम अपने परिवार की तरीके से सारे वार्ड को लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है कि कुदरत ने हमें भेदभाव, छूछवात से दूर रखा है।
हाँ जी, अब जल्दी मेरा आपसे सीधा सवाल है। सो मेरे लाखों हजारों करोड़ दोस्त आपको देख रहे हैं लगातार। हमने अपने एबीपी न्यूज के सर्वे किया, न्यूज सीलमपुर वार्ड नंबर 225 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। लगातार आप समाज के बीच में, जनता के बीच में रहते हो। जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना आप कर्तव्य समझते हैं। तो कैसे संभव हो पाता? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे समय दे पाते हैं आप? सीधा सवाल। हमें अपना कारोबार भी देखना होता है। दूध का मेरा कारोबार है, उसको भी देखना होता है। अपने मेरे बच्चों का स्क्रैप का काम, उसको भी देखना होता है। जब इंसान की नीयत दुरुस्त होती है तो काम करना आसान होता है। बिल्कुल। तो हमारे लिए सेवा करनी, खिदमत करनी, इलाके की सफाई सुथराई का ध्यान रखना, मेंटेनेंस का ध्यान रखना, अम्ब्रेलिया के लिए दवाइयों को छिड़कवा के टाइम से रखना, ये हमें बहुत आसान लगता है। क्यों लगता है? कि जब हमारी जिंदगी सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए, तो खिदमत से खुदा मिलता है। और जब खुदा मिल जाती है तो दुनिया उसकी ठोकरों में होती है। बिल्कुल। अच्छे आदमी को अच्छा आदमी पसंद करता है। अरविंद जी इस देश के अंदर अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लोगों ने उनको भी बदनाम करा, मुकदमे लगवाए सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत ने। लास्ट में क्या हुआ? न्यायपालिका ने दोष मुक्त लिखा। जी। इसी तरीके से संजय सिंह पर मुकदमे लगे, अमानत पर मुकदमे लगे, उन पे मनीष सिसोदिया जी पर मुकदमे लगे, और पत्नी कितने विधायकों पे, ईमानदारों पर मुकदमे लगे। इस दिल्ली के अंदर दोष मुक्त हुए। जो इन्हें अपनी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है, हाँ जी, जब अब चलिए मेरा से आपसे सीधा सवाल है जी। जब इन पर मुकदमे लगते हैं तो इनको सजा होती है। बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई है। जब कांग्रेस के नेताओं पे मुकदमे लगे तो कांग्रेस के नेताओं पर को सजा हुई है। ईमानदार नेताओं को कोर्ट दोष मुक्त लिखती है, बाइज्जत बरी करती है। आप पार्टी के कार्यकर्ता, जो आप पार्टी के रहनुमा है, हुक्मरान है, वो इज्जत के साथ में बरी हुए। तो हमने आप पार्टी पर विश्वास करा था, जीतने के बाद में समर्थन दे दिया। और जिन लोगों को यही नहीं पता कि मैं आप पार्टी में हूँ क्या नहीं, वो एक पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं, मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। ये मेरा मूल अधिकार है कि मैं किसको जिंदाबाद करूं, किसको नहीं। बिल्कुल। मैं अम्बेडकरवादी की विचारधारा का इंसान हूँ। मैं अम्बेडकर विचारधारा का इंसान हूँ। मुझे सबके साथ में मिलकर चलना होता है, सबके साथ में खड़ा होना होता है। अगर मेरा कसूर बताएं क्या है, अगर मैं जंतर मंतर वहां गया हूँ, अगर मैंने किसी को मुर्दाबाद कह दिया, तो ये नहीं कि मुझे फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दें। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं बच्चों के साथ में खड़ा हूँ और मैं बच्चों के साथ में गया हूँ, मुझे उनके अधिकार के साथ में, उनकी जीवन शैली के साथ में अगर किसी ने धोखा करा, उनके जीवन से खिलवाड़ करा, तो अगर 100 दफे भी मुझे फांसी होगी और मैं उन बच्चों को की आवाज उठेगी, अगर उनके साथ में मैं उनके साथ कंधे से कंधा न लगाऊं, तो मैं अपने बच्चों का साथ नहीं दे रहा, मैं कायर कहलाऊंगा। बिल्कुल। हाँ जी, अब जल्दी मेरा आपसे सीधा सवाल है। लगातार आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया चुनाव में, जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जहां झुग्गी वहीं मैदान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता कह रही है, चीख चीख कर कह रही है। 2500 महिलाओं को दिए जाएंगे, अभी तक नहीं दिए गए। क्या ये सारे वादे खोखले रह जाएंगे? देश काला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसके बाद उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। सीधा सवाल। जितने भी, जब मोदी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमें खुशी होती थी कि एक ईमानदार देश को प्रधानमंत्री मिलेगा, काला धन आएगा। काला धन तो आया नहीं। उन्होंने कही थी 15-15 लाख रुपए आएंगे, आज तो नहीं है किसी खाते में। काला धन आएगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हम जैसे गरीब आदमी ने भी सोची थी कि यार हमें भी 15 लाख मिल जाएंगे। तो ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की नहीं है। उन्होंने कही थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आज झुग्गियां टूट रही हैं। उन्होंने कही थी सिलेंडर, आज देख लो 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा, और ब्लैक में तो
शर्म इतनी आती है। गरीब आदमियों ने अपनी ट्रेली पटरी लगानी छोड़ दी, गरीब आदमियों ने अपने कारोबार चेंज कर दिए। 2200 रुपए का, 2400 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर। ये हालात है इस देश के। गरीब आदमी अपने मजबूर हो गया कि किस तरीके से मैं चावल उबाल के और रोटी पका के प्याज से खाने को मजबूर हो गया, नमक से खाने को मजबूर हो गया। ये इस देश का रुपए 3-3 हजार रुपए सिलेंडर ब्लैक बिके। मैं कहता हूँ 3-3 हजार रुपए के सिलेंडर ब्लैक। इस देश के अंदर महंगाई पे कोई बात करने वाला नहीं। आज पेट्रोल की हालत ऐसी है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, सही कराने के लिए मिस्त्री बोला तेल ऐसा क्यों, कहाँ से डलवा दिया। तो लोगों की गाड़ियों के, युवाओं के भविष्य के खिलाफ जो युवाओं के जो भविष्य के लिए जो हो रहा आप देख रहे हैं, लगातार जंतर मंतर आप देख रहे होंगे, लगातार देश के प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है। अगर क्या अन्याय नहीं हो रहा है? क्या ये देश के युवा नहीं है? उन्होंने कही थी कि हर दफे 2 करोड़ आदमियों को नौकरी मिलेगी। मैं कह रहा हूँ 200 आदमियों को आज महंगाई तो चरम पे है। उन्होंने खुद तो 75 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री बने हुए, 3 साल के लिए अग्निवीर बच्चों का उन्होंने फौज में भर्ती करके उनके जीवन से खिलवाड़ कर लिया। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। देश तो संविधान से चलेगा, देश सद्भावनाओं से चलेगा, देश भाईचारे से चलेगा, देश मंदिर और मस्जिद से नहीं चलेगा, देश शिक्षा से चलेगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति कर रही है? सीधा सवाल। हमारा पाकिस्तान से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। हम उसकी तरफ को पैर फैला के, कोई बात होती, जब भी कोई चुनाव आता है, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसी में बात होती है। ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ शिक्षा के सड़क पे बैठ के कराई जाए। शिक्षा बात क्यों नहीं की जाती? रोजगार आज मदरसों को बात क्यों नहीं की जाती? आज शिक्षा के लिए भगवान वाल्मीकि ने भी की है, शिक्षा प्राप्त, विद्या प्राप्त करो। कुरान शरीफ में भी है कि इकरा के नाम से सूरत है कि इल्म हासिल करो। जितने भी महापुरुष हैं सबों ने शिक्षा, तो गौर से गौर लेके इल्म हासिल करना फर्ज है, गौर से गौर तक, यानी मरते दम तक इल्म हासिल कर सकते हो आप। इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान आज की उम्र में 70 साल का, 100 साल का, अगर उसकी इच्छा जागती है तो उसे इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म एक रोशनी है, जिगर एक रास्ता। अनपढ़ आदमी अंधा है। इसके लिए आज सैकड़ों हजारों स्कूल बंद कर दिए। प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है, सबका अधिकार है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका अधिकार है। आज उस अधिकार के लिए तो हमारे साथ में जुल्म हो रहा है। आपने देखा जिस तरीके से 12 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को जिस बाबरता से मारा गया, क्या एक दिन दली नहीं? ये दुखद मामला नहीं है? ये जुल्म है, ये अत्याचार है। ऐसा भी देखा, पुलिस वाले वर्दी में तो थे, बगैर वर्दी के वो कौन लोग थे, वो कौन से गुंडे थे? वहाँ सर एक अफसर को देख के मुझे शर्म आती है, गैरत आती है। दुश्मन के साथ में भी ऐसा बर्ताव नहीं हो रहा। पीछे से बच्चियों के साथ में आ रहे हो, देश की बेटियां, हमारी बेटियां, तुम उनके शर्म गांव पे डंडा चला रहे हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ वैसे शासन प्रशासन से, हाथ जोड़ता हूँ ऐसी दहशतगर्दी से जो वहाँ दहशतगर्दी फैल रही थी। इंसान कंट्रोल करे, हिंसा के फैला के नहीं। आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार हमने अपने एबी जब सर्वे किया तो वार्ड नंबर 225 न्यू सीलमपुर के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। कैसे जनता के दिल में आपने जगह बनाया? 3 बार अपने पार्षद चुनाव जीत चुके हैं और आज भी जनता आप के कामों से खुश है और जनता आज भी आपको याद कर रही है। 2027 में नगर निगम चुनाव है, इस तरीके से लग रहा है कि चौथी बार भी आप जो है निर्भोज जीते जाएंगे, क्योंकि जनता के दिल में आप जगह बना चुके हैं। सीधा सवाल, कैसे संभव हो पाया? हमने, पब्लिक ने जब हमें जिताया था तो उस टाइम हमारे साथ में कोई मजबूरी थी, हमारे साथ में जास्ती हो रही थी कांग्रेस की तरफ से। पब्लिक को ये नहीं पता थी कि ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक इंसानियत के लेके लोगों ने हमें जिताया और उसके बाद में जो उन्होंने तब्दीली से काम देखा, करवट बदलते काम देखा, लोगों की हाजी की ताबेदारी देखी, तो हम 3 बार जीतने के बाद में हम निगम पार्षद नहीं बनना चाहते। हम पब्लिक का नौकर बनकर काम करना चाहते हैं, हम पब्लिक की सेवा करके काम करना चाहते हैं, हम पब्लिक की हाजी की ताबेदारी भरकर काम करना चाहते हैं। इस तरीके से आज आप काम कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे आप एक्टिव, लगातार तस्वीरें आपकी आती है, कैसे आप काम कर लेते हैं?
जिस दिन कोई काम हमसे अच्छा नहीं होता, हमें सुकून नहीं मिलता, हमें रोटी अच्छी नहीं लगती, हमें नींद अच्छी नहीं लगती, हम सोचते हैं कि आज तुमने कुछ खोया। अगर काम होता तो हमें चैन सुकून मिलता, हम अच्छे से रोटी खा पी सकते हैं। हमारी जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए, हमारी हैसियत काम करने के लिए, किसी की गुलामी के लिए नहीं, पब्लिक की हाजी की ताबेदारी के लिए, अपने इलाके की जनता को माँ बाप की हैसियत से, बहन भाइयों की हैसियत से इनकी सेवा करने के लिए हमारी जिंदगी है। और जिस तरीके से एक न्यूज पे चल रहा है मेरे खिलाफ कि जी कब्जा कर लिया, 1 इंची जमीन कोई बता दे हाजी अफजाल सीलमपुर छोड़ जाएगा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वार्ड नंबर 225 न्यू सीलमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके थे हाजी इकबाल जी, जो लगातार समाज के लिए, जनता के बीच में लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने साफ साफ दावा किया है, जो न्यूज में गलत चलाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं इन्होंने किसी जमीन को कब्जा कर लिया। ये कह रहे अगर आज मैंने किसी जमीन कब्जा कर रही, कोई 1 इंच भी बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लगातार तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ न्यू सीलमपुर, भी छोड़ देंगे। तो लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि हम इलाका भी छोड़ देंगे। एक कट्टर ईमानदार और निर्दलीय जो है, दो बार से जो 2 बार से निगम पार्षद निर्दलीय रह चुके हैं और तीसरी बार भी चुनाव जीत चुके हैं। लगातार जनता के बीच में रहकर जनता के दूधर को, जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।